राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लैनेट ऑफ कलयुग यानी कि राहु की महादशा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होती है 18 साल की। कम मायरा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय डॉटर, हर नेम इज मायरा। सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करो प्लीज़ मेरे मम्मा के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो शुरू करते हैं हमारी राहु महादशा की वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नोट्स भी बना ली हैं। मैं नोट्स इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और कोई भी पॉइंट ना मिस ना हो। तो राहु को कहा जाता है मेलेफिक प्लैनेट। आप किसी से भी पूछ लो, किसी की भी राहु की महादशा 18 साल की गई होगी तो वो यही कहेगा आपको, राहु तो बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट था। लेकिन जिसने एक्चुअल में कुछ सीखना होगा ना राहु की महादशा से, वो आपको कहेगा कि राहु की महादशा ने मुझे बहुत सारा पेशेंस दिया है और मुझे जुपिटर की महादशा के लिए, यानी कि जुपिटर की महादशा जो राहु के बाद आती है, उसके लिए प्रिपेयर किया है। अच्छा और एक सेंसिबल इंसान आपको ये कहेगा। तो राहु आपको ना हमेशा पूरे 18 सालों में ना कोई बात समझाना चाहता होता है, लेकिन आप लोग उनको जब सुनते नहीं हो ना, अपनी गट फीलिंग को, वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप देखेंगे, आप जब भी आपने कोई लाइफ में डिसीजन लेना होता है ना, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी हमेशा, उसको हम कहते हैं गट फीलिंग, और वो राहु देता है आपको। आपकी गट हमेशा आपको बताएगी आपको लिए क्या करना है, आपको आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी गट फीलिंग को दबा देते हैं और वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कलयुग में तो खासकर आपको अपनी गट फीलिंग को ज़रूर सुनना चाहिए, बिकॉज राहु जो है वो कलयुग का राजा है। ऐसा राहु मानता है खुद को कि मैं कलयुग का राजा हूँ। तो आप अपनी गट फीलिंग को सुनेंगे तो राहु आपको मतलब गलत डिसीजन आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि ना राहु आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना देता है, मतलब। और जो लोग ऑलरेडी सेल्फिश है ना, उनकी राहु की महादशा अच्छी नहीं जाती है मोस्ट केसेस में, क्योंकि खुद सेल्फिश हो, ऊपर से राहु ने आपको और सेल्फिश बना दिया। इसका मतलब है आप सामने वाले का नुकसान कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, तो फिर तो आपकी राहु की महादशा खराब जानी ही जानी है। इसके अलावा राहु की महादशा में कुछ हाईलाइट्स जो आपको देखने को मिलेंगी। लोग ऐसे में अल्कोहलिक हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनमें सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। ये मैक्सिमम देखा गया है। इल्यूजनिस्ट, मतलब इल्यूजन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। आपको पता ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। किसी गलत बंदे ने भी कुछ आपको बता दिया, आप उसको विश्वास कर लोगे, फ्रॉड में चले जाओगे, आपके लॉटरी में पैसे वेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, ड्रग एडिक्ट आप बन जाओगे। और कई बार क्या होता है कि ना प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती है, फिर भी आपके माइंड में कोई ना कोई स्ट्रेस चलता रहेगा। ये स्ट्रेस, ये इल्यूजन जो है ना, ये ही राहु पैदा करता है। मैं आपको बताती हूँ कुछ अच्छी चीज़ें। 18 साल के लिए आया है प्लैनेट, तो अच्छी चीज़ें भी डेफिनेटली होंगी। फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए जो लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, उनकी फॉरेन ट्रैवलिंग इस टाइम पे हो सकती है ज़रूर, क्योंकि राहु एक फॉरेन प्लैनेट है, एलियन प्लैनेट है, वहाँ जाके वो अच्छे रिजल्ट्स देता ही देता है। जिसकी राहु की महादशा, यानी जिसकी राहु अच्छा नहीं है जिसके चार्ट में, उसको आप देखना क्या होगा कि वो फॉरेन तो जाएगा, लेकिन वहाँ जाके भी उसका लॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको वहाँ से निकाल देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा अगर राहु अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा तो अच्छे से ट्रैवलिंग कराएगा आपको। ऐसे में आपको प्रमोशन मिल सकती है, बड़ा घर खरीद सकते हैं, गाड़ी, राहु जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो सब राहु को दिखाती हैं, कोई अच्छी गाड़ी ले सकते हैं आप। एक्टिंग सिंगिंग में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जा सकता है, और कोई एक्टिंग या सिंगिंग कॉन्टेस्ट भी आप जीत सकते हैं। मतलब राहु फेम भी बहुत ज़्यादा देता है आपको। अब आप देखेंगे पीएम, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स जितने भी बनते हैं ना, ये अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, ये सब राहु की महादशा में जाते हैं। तो आप कह नहीं सकते कि राहु सिर्फ बुरा ही करता है, राहु अच्छा भी करता है। और एक चीज़ और मैंने देखी है, 80% लोगों की जो शादियाँ होती हैं ना, वो राहु की महादशा में ही देखने को मिलती हैं। अगेन वन मोर पॉइंट कि राहु अच्छा भी होता है। बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस पीरियड में देखने को मिलेंगी। पर आप ध्यान रखना, राहु की दशा जब शुरू होगी और जब ख़त्म होगी, वो साल जो होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सडन इवेंट्स लेके आते हैं, जिसके लिए ना हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। अब कईयों में सडन इवेंट्स क्या होते हैं, अगर उनका एक्सीडेंट वाला हाउस एक्टिव है, 8th हाउस है, और या फिर 6th हाउस है डिजीज़ वाला, तो कोई मेजर डिजीज़ आ जाएगी, कोई अनएक्सपेक्टेड एकदम से एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक्सीडेंट तो चलो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, मतलब कोई डिजीज़ आ जाएगा, कोई मेजर लाइफ लॉस होते होते आप मतलब बच जाओगे, अगर प्लैनेट्स या जुपिटर की कृपा है तो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो लोगों के साथ ऐसे में हुआ है। चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तो आपके लिए दशाएं काटनी बहुत ईजी हो जाएंगी। सारा प्रॉब्लम ही हमारे माइंड का है, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, वो एकदम से हो जाती है और फिर हमें बस उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, वहीं से पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और प्रिपेयर होने की कोशिश कीजिए। At the end of Rahu's Mahadasha of 18 years,
आप देखेंगे कि आप एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड इंसान और बहुत ही हम्बल इंसान बन चुके होंगे, जो कि आपको प्रिपेयर करता है नेक्स्ट महादशा के लिए, जो कि होती है जुपिटर की महादशा। राहु कितना भी अच्छा हो आपके चार्ट में, कहीं जैसे जेमिनी में बैठा है, टॉरस में है, एक्वेरियस में है, कैप्रिकॉर्न में है, इन साइंस में राहु अच्छा होता है। वो कितना भी अच्छा हो, प्रॉब्लम्स राहु आपको देगा ही देगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको लेसन सिखाने आया है कोई। अब कईयों की जैसे फैमिली हाउस में बैठा हुआ है, तो वो लोग ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है, तो वहाँ वो राहु उनको प्रॉब्लम देने लग जाता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए अपने एक्शंस के लिए। हम सारा टाइम दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये तो उसकी वजह से नहीं हुआ। आपकी लाइफ है, आपको भगवान ने हाथ पैर सब दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, आप डिसीजन लीजिए। दूसरों के थ्रू इन्फ्लुएंस मत होइए ताकि फिर दूसरों पे ब्लेम डाल सकें। बेटर है अपना डिसीजन खुद लीजिए। जितना ओनरशिप लेंगे ना, उतना राहु आपका अच्छा होगा। और मैंने देखा है ऐसे में ना लोगों के बहुत सारे टारगेट बनने लग जाते हैं, बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े गोल्स, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और टॉप नॉच चीज़ें, हमें तो बिल्कुल लग्जूरियस चीज़ें पसंद आती हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब राहु की महादशा में देखने को मिलता है। बट अगर ऐसा करोगे तो फिर राहु और ख़राब होगा। आपको अपने जो गोल्स हैं वो अपने हिसाब से, जितना आप कर सकते उसके हिसाब से सेट करने चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। राहु आ गया है तो वो आपको ऑब्सेशन दे देगा, और उससे आप लोग फिर अपनी एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वहाँ फिर आपका सारा पैसा, घर सब डूबने लग जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑब्सेशन नहीं होना है, बहुत बड़े बड़े गोल्स, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं रखनी है। क्योंकि राहु के पास क्या था, राहु के पास शरीर तो था ही नहीं, तो वो डाइजेस्ट तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए वो और मांगता रहता है सारा टाइम। तो वैसे ही राहु की महादशा में हम लोग भी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको इसके बाद भी आप बनोगे तो फिर मतलब आपको सीखना ही नहीं चाहते हो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ इनको ध्यान रखिए, ये आपके बहुत काम आएंगी राहु की महादशा में। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ अंतरदशा के बारे में। राहु केतु जैसे ही आएगा ना, वो आपको ऑब्सेशन दे देगा, टारगेट दे देगा कि हाँ मुझे तो अब ये अचीव करना ही करना है, ये तो बस मुझे चाहिए। फिर आ जाएगी राहु वीनस। राहु वीनस क्या है? वीनस क्या है? मोहिनी। तो वो आपको मतलब अट्रैक्शन देगी, और वो आपको बिलीव करवाएगी कि हाँ देखो देखो हो रही है चीज़, जो मैंने टारगेट सोचा था मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। फिर आएगा आपका राहु सन। सन क्या है? लाइट है। वो आपकी इच्छा को दबा देगी, हिट, कोलाइजन, खत्म उसी टाइम पे इच्छा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है। कोई ऐसा डाउनफॉल आ जाएगा राहु सन की दशा में, फिर आपको लगेगा ये चीज़ अब नहीं हो सकती। फिर आ जाएगा राहु मून, इमोशनल इम्बैलेंस। आप इतने इमोशनल हो जाओगे, ये चीज़ तो हो नहीं पाई है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, और सारा टाइम रोना, अपने इमोशंस पे काबू ना होना, ये आपको राहु मून में देखने को मिलेगा। स्ट्रांग रहिए उस टाइम पे। फिर आ जाएगा राहु मार्स। मार्स क्या है? एग्रेसिव प्लैनेट है। वो कह रहा है कि मैं तो करके ही रहूँगा। उसको कहते हैं ज़िद्दी होना। भगवान जब कह रहा है तुमने 10 कोशिशें कर ली, कोई चीज़ नहीं हो रही है, और आप लोग अड़े हुए हो उस पर कि नहीं वो चीज़ होगी होगी। अब ऐसा क्या है, ये ऑब्सेशन होता है। एफर्ट करना, हार्डवर्किंग होना एक अलग चीज़ होती है कि हाँ हम अपने गोल को लेकर डिटर्मिन्ड है और हम तो ये चीज़ करेंगे ही करेंगे, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट पागल हो जाना किसी चीज़ के पीछे, अब जैसे आप देखोगे लॉटरी में लोग पैसे लगा लगा के इतना अपना सारा, जब आपको पता है कि आपके पास नहीं है ये चीज़ या इतना पैसा नहीं है, तो आपको उस टाइम पे रुक जाना चाहिए ना। लेकिन आप लालच में और कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप लगे हुए हो, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। तो आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटर्मिन्ड, सेल्फ डिटर्मिन्ड होना, हार्डवर्किंग होना क्या होता है और ऑब्सेसिव होना क्या होता है। राहु मार्स में आप सोचोगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मून में आप इमोशनली वीक हो गए। राहु मार्स में आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मुझे करना ही करना है। लास्ट अटैम्प्ट करते करते बहुत अटैम्प्ट निकल जाएंगे आपके, आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर आ जाएगा राहु जुपिटर। फिर आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी काम हो जाएगी, थोड़ी सी पीस हो जाएगी। गुरु की दृष्टि पड़ गई ना, गुरु आगे साथ में, फिर आप पेशेंस थोड़ा आपके अंदर आने लग जाएगा। ऐसे ही आपकी ये राहु के पीरियड्स, राहु और इसकी अंतरदशाएं निकल जाएंगी, और फिर आ जाएगी जुपिटर की महादशा। जैसे अब जुपिटर, राहु जुपिटर लास्ट में आई और आपने देखा कि आपके अंदर पेशेंस आ गया, तो ये आपको आने वाली जो नेक्स्ट दशा है जुपिटर, उसके लिए राहु लास्ट में प्रिपेयर करना शुरू हो जाएगा जुपिटर के साथ मिलके। बड़ी बड़ी लास्ट की बातें हैं, तो आप पहले अपने जो ये है 17 साल है ये अच्छे से काटिए राहु की महादशा के। और मैंने एक पॉइंट और आपको बताना था कि राहु ना मॉडर्न प्लैनेट है। आई डोंट नो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स बिलीव करते होंगे, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट आई फील राहु इज़ अ मॉडर्न प्लैनेट। उसके लिए मॉडर्न रेमेडीज़ होनी चाहिए, बिकॉज जो ग्रह आता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करोगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे जुपिटर की महादशा है तो जितने रिलीजियस रहोगे, चैरिटीज़ करोगे,
तो अच्छी हायर लर्निंग करोगे तो फिर आपका जुपिटर अच्छा रहेगा। वैसे ही राहु आया हुआ है जब, तो राहु के मतलब की चीज़ें, जैसे राहु को कैट पसंद है तो आप यू कैन टेम अ कैट, आप कैट को एज अ पेट अपने घर में रख सकते हो। शो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, केयर फॉर देम। और लेटेस्ट चीज़ें आजकल क्या है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, ऑकल्ट स्टडीज़ है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब सीखिए। इस कोर्स में कोई एनरोल हो जाइए, बेस्ट रेमेडी है आपकी राहु की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, ट्रस्ट मी। ऐसी किसी चीज़ में एनरोल हो जाइए जहाँ से आपको पेशेंस मिले। रीडिंग करना, कुछ स्टडी करना, कोर्स करना, ये सब चीज़ें हमें लाइफ में पेशेंस सिखाती हैं, बिकॉज हम इसमें एनरोल होकर भूल जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, उसी को पेशेंट होना कहते हैं लाइफ में। और दुर्गा पूजा तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु दुर्गा माँ के भक्त थे, तो आपको दुर्गा पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये सबको करनी चाहिए, चाहे आप ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, आपको सबको करनी चाहिए। उनके लिए भी कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में बिलीव करते हैं। आप फास्टिंग कर सकते हैं, राहु की सैटरडे को पूजा कर सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं आप राहु की पूजा करने के लिए भी, वहाँ काली दाल वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा शनि से थोड़ा वो रहते हैं तब के राहु, तो फिर वो भी रेमेडी भी काम करेगी आपकी। और राहु का जो मंत्र है ओम ह्राम भीम रोम सहरावे नमः, वो भी आप जाप कर सकते हैं, उसका भी 108 बार रात को। राहु का जो है मंत्र वो आपको रात को करना है। और ऐसे में ना बहुत सारे लोगों को ना सुसाइडल टेंडेंसीज मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, सुसाइड करना चाहते हैं लोग। तो मैं ऐसे में आपको एडवाइस करूँगी, आप किसी काउंसलर से, एस्ट्रोलॉजर से, गुरु से ज़रूर मिलिए। रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं। आपको पता है आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आपकी सबसे बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि आपने दूसरे की प्रॉब्लम देखी ही नहीं। आप जब दूसरे की प्रॉब्लम देखोगे ना तो आप खुद को लकी और ब्लेस्ड फील करोगे। तो यही था हमारा आज का राहु महादशा का। आपकी कोई क्वेरी है आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डालिए, और आपको और वीडियो आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं आप प्लीज़ मैसेज में बताइए, मैं ट्राई करूँगी। वैसे मैं टीचर हूँ तो मैं 4:30 मुझे हो जाते हैं स्कूल से आते आते, और बट मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा, तो मैं ट्राई करूँगी कि आप जो टॉपिक्स बता रहे हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ, और आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत टाइम से मैं वीडियोस बना रही थी बट सब्सक्राइबर्स मुझे अब ज़्यादा मिलने लगे, तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इसके बिना तो मतलब मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बन पाती। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे। एंड आई विश आपकी राहु की महादशा बहुत अच्छी जाए।